हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज एक और रीडिंग के साथ। ये रीडिंग प्योरली नो कांटेक्ट वालों के लिए है, इसलिए मैं पहले ही स्पेसिफाई कर दे रही हूँ। कोई भी ज़ोडिएक साइन के लोग जो भी नो कांटेक्ट में है फ़िलहाल एंड दे वांट टू नो लाइक क्या करंट एनर्जीज़ है, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ चल रही है, क्या फीलिंग्स है, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. We will first check the current energies of the person. Okay. हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे पहले. Okay, we have two cards. I don't do reverse, so I'm going to take it as upright. Seven of Wands, the Lovers. We have Six of Pentacles, Page of Swords, okay, I'll take three more cards. The Magician, Ace of Wands, Page of Pentacles, and bottom of the deck is Queen of Wands. ओके, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, लवर्स कार्ड से मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी मतलब सीरियस है इस कनेक्शन के बारे में, और ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ दिस कनेक्शन. ओके, he is very aware that it's kind of a fated connection is what I mean. उनको लगता है कि ये किसी कारण से ही आप लोगों का कनेक्शन बना था उनके लाइफ में, एंड वो मैनिफेस्ट तो कर रहा है आपको, बट वो ना मतलब खुद में खुद को थोड़ा होल्ड कर रहा है. उनको पता है ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, फिर भी वो खुद को होल्ड किए हुए हैं. इस कनेक्शन को भी एज सच रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने अपने लाइफ से, और ख़ुद को भी बहुत होल्ड किए हुए हैं. मतलब अपने इमोशंस या जो भी है, मतलब वट एवर ही फील्स फॉर यू और ही और शी फील्स फॉर यू, उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है एक्चुअली, बट मैनिफेस्ट कर रहा है. मैनिफेस्ट कर रहे एक न्यू पैशनेट बिगनिंग का, एक अपॉर्चुनिटी का, और नज़र आप पे बनाए हुए हैं. शायद उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको एज अ क्वीन वो देख रहे हैं. कम इमोशनल देख रहे हैं फ़िलहाल आपको, मतलब वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है. ही इज़ वॉचिंग, ही और शी इज़ वॉचिंग यू एंड ऑब्ज़र्विंग, मैनिफेस्टिंग. फ़िलहाल तो कोई एक्शन उनके एनर्जी में तो नहीं आ रहा है. मैं ये करंट ओवरऑल एनर्जीज़ बता रही हूँ आपके पर्सन की, ठीक है. फिर मैं थॉट्स एंड फीलिंग्स पे जाऊँगी, बट विथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है. शायद उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही है
जब आपको वो इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे डिस्टेंस से, ठीक है। एंड काफ़ी क्यूरियस है आपके पर्सन आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या सीन है आपका। तो मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, ज़्यादा लोगों से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, राइट। सो मैं अब आपके करंट एनर्जीज चेक करूँगी। ओके, सो आप समझ जाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सो नो कॉन्टैक्ट में भी बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। सो ये मैं आपका एनर्जी चेक करूँगी, तो आप उस हिसाब से ये रीडिंग लीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपने भी नज़र बनाया हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सीन कार्ड्स की वजह आप लोग की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। आई थिंक मिररिंग तो चल रही है थोड़ी बहुत। ओके, आप लोग की एनर्जी काफ़ी चेंज हो गई है आई गेस। और व्हाट यू से, अट्रैक्टिव, ग्रोइंग। आप लोग काफ़ी काम कर रहे हो अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो। मुझे इस कार्ड से तो यही नज़र आ रहा है। आपकी भी नज़र बनी हुई है अपने पास्ट सिचुएशन या पास्ट पर्सन पे या किसी और चीज़ पे, आपकी नज़र तो बनी हुई है। और आप खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब जो भी होगा आप हैंडल कर लोगे। मतलब आप मुझे सैड डिप्रेस्ड एनर्जी में तो नहीं दिख रहा है। आप खुद की लाइफ बना रहे हो, आप हैप्पी हो रहे हो, आपको जो भी खुश करता है आप वही चीज़ करने की कोशिश करो। आप अपने पैसों पे काम करो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। आपने अभी भी ये कनेक्शन को होल्ड किया हुआ है, पूरी तरीके से जाने नहीं दिया है। आपको भी, आप काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड हो आई थिंक अपने पास्ट पर्सन से, या आपको कोई नया बिगनिंग चाहिए। बट फ़िलहाल आप अपने अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। बट मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब आ रही है कि आपको न्यू बिगनिंग चाहिए। एस ऑफ कप्स में समझ में आ रहा है आपको इमोशनल बिगनिंग चाहिए। आपको बहुत चीज़ें चाहिए अपने जिसके भी साथ आप रहोगे। आपको अपना इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। और आपके पास प्यार देने के लिए भी है। आप अपना कप लेके खड़े भी हो प्यार देने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने पास्ट पर्सन के लिए ही खड़े हों। आपके पास अगर कोई आया पोटेंशियल मैच, तो आप उसको भी अपना कप ऑफ लव देने के लिए तैयार हो। ये मुझे इंट्यूट हो रहा है कि आप सिर्फ आपने नज़र बनाई हुई है अपने पास्ट पे। आप देख रहे हो क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऑल दैट यू आर थिंकिंग। बट कहीं ना कहीं आप अपने कप ऑफ लव के साथ रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और आप खुश हो। आप ऐसे माइंड से भी नहीं जा रहे हो कि कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपके माइंड में फ़िलहाल कि अच्छा ये नहीं आया तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ऐसा नहीं है। आप काफ़ी समझदारी से आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकल तो चुके हो मेंटली, या निकलने वाले हो। अगर आप उस फेज़ में अभी तक आए नहीं हो तो आई एम श्योर आप मेंटली एक ब्लॉकेज अगर आपका है फ़िलहाल, या आप सैड फील करो, वो चले जाने वाला है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड हैप्पीली मूव फॉरवर्ड, मुझे ये लग रहा है। और आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में भी हो। मतलब आपको सिर्फ वो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अ जेंडर बायस्ड रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई लड़की ही है, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मतलब होता है जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में, खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, उस टाइप का एनर्जी होता है जिनका।
तो वो आपके पर्सन आपको उस एनर्जी में देख रहा है, बट आप उससे भी ऊपर खुद को देख रहे हो, ठीक है। तो एम्प्रेस एनर्जी मतलब एम्प्रेस एक डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी होता है विच इज़ अबव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आप खुद को उससे भी ऊपर देख रहे हो, मतलब आप ग्रो हो रहे हो, आप मेंटली फिज़िकली सब तरीके से आप एज अ पर्सन ग्रो हो रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पर्सन के साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लाया है, दैट वाज द ट्रिगर फॉर यू। वही आपके ग्रोथ का ट्रिगर है, ओके। सो आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो फिलहाल, ओके। सो दैट वाज अबाउट यू। ओके, हम अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की थॉट्स क्या है आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। First card is King of Swords. The Magician, the Hanged Man. Okay, I think I've got enough cards. The Emperor. I'll take this. Two of Swords, Four of Cups, Five of. Okay. काफ़ी क्लियर थॉट्स है आपके बारे में, मतलब मेरे हिसाब से। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत क्लियर है, ठीक है। उनके लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है या इस कनेक्शन की उनके लाइफ में क्या वैल्यू है वो काफ़ी क्लियर है इस बारे में, ओके। इस वक्त वो किसी चीज़ के बारे में कॉन्फ्लिक्टेड मुझे दिख रहा है, या फिर उनके जॉब सिचुएशन में कहीं कुछ कॉम्पिटिटिव चीज़ों की वजह से वो बिज़ी हो सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेंगे। टाइम से भी ज़्यादा वो डिसीजन बनाने में हिचकिचा रहे हैं एक्चुअली। मतलब नो कांटेक्ट ख़त्म करने का जो डिसीजन है या कुछ भी आपको कुछ बताने का जो डिसीजन है वो उससे हिचकिचा रहे हैं। वो एक उसका रीज़न एक हो सकता है, जैसे भी मतलब हाउ एवर इट रेजोनेट्स आप वही मैसेजेस दीजिए। हिचकिचा इसलिए रही है, पहला रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कंपटीशन में घिरे हुए, शायद उनके ऑफिस में कुछ कंपटीशन या उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो जिनसे वो compete कर रहे हैं, शायद प्रमोशन के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, कुछ ऐसा। सेकंड सिचुएशन उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो खुद को मना नहीं पा रहे हैं या खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं अपने डिसीजन के बारे में। या फिर थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकता है कि वो आप दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना, वो बार बार उनको याद आ रहा। यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम, दैट इज़ वेरी क्लियर इन द माइंड, बट क्या वो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस वक्त ख़त्म करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर टू देम, ओके। क्योंकि वो इस बार आके आपके साथ मतलब कुछ गलत नहीं करना चाहते। सो किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो सही चीज़ करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। अगर उन्होंने पहले कुछ सही नहीं किया था आपके साथ, तो वो सही करना चाहते हैं आपके साथ, इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं
बहुत सोच रहे हैं। हैंगमैन कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं, शायद वो चाहते हैं कि आप आओ उनके पास, लेकिन आपको वो इतनी हाई एनर्जी में देख रहे हैं, अपने लाइफ में इतने बिजी देख रहे हैं कि अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे, सोच रहे हैं कि मतलब कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड दिख रहे हैं अपने खुद के लाइफ में। हालांकि उनके पास मेरे ख्याल से सब कुछ ही है। एम्परर से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि काफ़ी एस्टैब्लिश्ड पर्सन है अपने लाइफ में, और एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप या आपकी जो भी कनेक्शन था, एज डिफरेंस काफ़ी रहा होगा आपके पर्सन या आप में, एंड काफ़ी एस्टैब्लिश्ड पर्सन लग रहा है अपने प्रोफेशन में या घर में। एल्डर हो सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड उनका ना नेचर ही ऐसा है कि उनके हिसाब से वो चलते हैं, चाहे वो कितने लोग उनको कुछ भी बोल दे। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो खुद के ही डिसीजन, मतलब आपके लिए एटलीस्ट मतलब मैं दूसरी चीज़ों के लिए नहीं देख रही हूँ, बट आपके लिए देख रही हूँ, इसलिए आपके कनेक्शन में वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और आपको भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि आप जानबूझ के मतलब कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से उनको ही आना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, जो कि वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं। सो लेट मी, मैं अब उनके फीलिंग्स देखती हूँ आपके लिए। ये आपके पर्सन के कार्ड आया था। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वही कार्ड्स। मुझे लगता है आप काफ़ी आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हो इस वक्त, इसीलिए सेम कार्ड्स घूम फिर के आ रहे हैं उनके थॉट्स में, फीलिंग्स में काफ़ी छाए हुए हो आप। 3 of Wands, सेम कार्ड्स, the World card. Okay, bottom of the deck is the World card. Okay, we have the Chariot card. कुछ मूवमेंट होने के चांसेस है 2 months या 2 weeks में। उन्होंने होल्ड किया हुआ है अपनी फीलिंग्स आपके बारे में, जो भी वो फील करते हैं, आप उनके फीलिंग्स में हो। बाय द वे, मतलब मैं ये क्लियर कर देती हूँ, आप उनके फीलिंग्स थॉट्स में हो। ऐसा नहीं है, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबा चल गया है, 10 months समथिंग लाइक दैट, तो ये मत सोचिए कि आपको वो भूल चुके हैं। आप काफ़ी हद तक उनके फीलिंग्स और थॉट्स में हो, अभी भी सोचते हैं आपके सिचुएशन के बारे में। चैरियट से मुझे लग रहा है 2 months या 2 महीने या 2 हफ्ते में कोई एक्शन लेने के या कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं। मैं ये क्लैरिफाई करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड है, दैट मीन्स एक पैटर्न है आप लोगों का जो रिपीट होता है। ठीक है, शायद ये नो कॉन्टैक्ट वो पैटर्न का पार्ट है आपका। ठीक है,
मतलब आप लोग लड़ते हो, नो कांटेक्ट में जाते हो, फिर कुछ समझ में आता है आप लोग को, फिर आप लोग वापस आ जाते हो, समथिंग लाइक दैट। ये उनके फीलिंग्स में है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, ये हम लोग को वापस आना ही है, ऐसा कुछ उनके फीलिंग्स में वो सोचते हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये सब ठीक हो ही जाएगा, कितना भी नो कांटेक्ट चले ठीक हो जाएगा। सो फ़िलहाल वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करना चाहते आपके साथ। किंग ऑफ कप्स मतलब बहुत इमोशंस, किंग ऑफ कप्स मतलब किंग ऑफ इमोशंस, मतलब इतनी इमोशनल है आपके लिए, बट वो होल्ड करके रखते किसी रीज़न से, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है वो आई थिंक काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या तो उनके फैमिली, इमीडिएट फैमिली जैसे बीवी बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या नॉर्मल पेरेंटल ड्यूटीज़ होंगी, कोई उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, भाई बहन की। सो ही इज़ लाइक अ फैमिली पर्सन। सो मुझे लग रहा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, और काफ़ी रिलायबल इंसान है वो अपने फैमिली के लिए, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो एक अकेले इंसान है जो अपने फैमिली में कुछ चीज़ें करना उनको मतलब नेसेसरी है, उसकी वजह से भी अपनी फीलिंग्स होल्ड ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम। मतलब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, एंड देन वो अपने फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। लवर्स कार्ड उनके ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, मतलब उनके दिमाग में ना आप हो, ये कनेक्शन उनको धीरे धीरे ना स्पिरिचुअली समझ में आ रहा है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है लवर्स कार्ड से कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा बढ़ गई है फिर इस सिचुएशन में, इस नो कांटेक्ट में, एंड उन्हें कुछ कुछ चीज़ें ना इस कनेक्शन के बारे में समझ में आ रही है जो उनको शायद पहले नहीं आती थी, ठीक है। स्पिरिचुअली आई एम सेइंग, या तो आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल बन गए हो इस नो कांटेक्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। वो स्पिरिचुअली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत, आप उनके थॉट्स में, फीलिंग्स में, सो आई थिंक इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो कुछ एक्टिव चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जैसे लोग, आई डोंट नो मतलब कौन ही करता होगा स्पेल्स, बट अगर कोई करता भी है आप लोग में से, तो आई डोंट थिंक आपके पर्सन ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये आपके पर्सन अनटेंशनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। वो पहले तो वेट कर रहे थे आपका, मुझे ऐसा लगता है आपका वेट कर रहे थे, बट वो देख रहे हैं कि आप खुद में इतने बिजी हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, वो देख रहे हैं कि आप खुद में इतने बिजी हो कि आप तो नहीं आने वाले, उनको लग रहा इस बार। इसलिए वो आए कि नहीं ये सोच रहा है। पहले वो आपका वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी ये सिचुएशन हो चुका है और आप आए थे उनके पास उनको मनाने, बट अब उन्हें लग रहा है कि आप अपने पैसों पे, अपने लाइफ में इतना ध्यान दे रहे हो जो शायद आपने पहले किया ना हो, तो इसलिए वो सोच रहे हैं अब आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। Okay. चैरियट कार्ड में एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सन ऑफ सोर्ड्स मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो अभी भी दो माइंड्स में है। कभी उनको लगता है कि उनको रशफुल मूवमेंट करके तुरंत आपके पास आ जाना चाहिए,
क्योंकि ये पार्टनरशिप उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। 2 ऑफ कप्स मतलब वो आपको ऑफ़र करना चाहते, वो आपके पास आना चाहते, बट कुछ तो रोक रहा है उनको। एंड वो फिर सोचते कि नहीं, मैं पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, और फिर सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे करके वो आपके पास आगे आएंगे। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। कम्युनिकेशन आएगा, आने के चांसेस है, बट डिले होने के भी चांसेस है। मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा है। ठीक है, अब मैं उनके डीप डार्क फीलिंग्स देख लेती हूँ। उनके डीप डार्क फीलिंग्स 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, 10 of Wands, the Devil, King of Cups, 6 of Wands, sorry, 8 of Swords. सेम मैसेज घूम फिर के आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ नया तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। उनके डीप डार्क फीलिंग्स, सो बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। उनके डीप डार्क फीलिंग्स में तो उनको चांस लेना है, फिर से आपके साथ फिर से कुछ शुरू करना है, बट उनके डीप डार्क फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक काफ़ी, आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी कंट्रोल्ड नेचर के हैं। मतलब वो अपनी फीलिंग्स काफ़ी इजीली कंट्रोल कर लेता है। ओके, इस कनेक्शन में एटलीस्ट, मुझे नहीं पता बाकी क्या है। काफ़ी प्रैक्टिकल है आपके पर्सन। सो इवन इफ उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एक्शन लेना है, वो नहीं लेंगे फिलहाल। वो आपके वो इक्वल गिव एंड टेक भी उनके डीप डार्क फीलिंग्स में है ना, इक्वल गिव एंड टेक भी है। या तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, वो सही करना चाहते हैं, या तो उन्हें लग रहा है कि मतलब आप उनको इसीलिए ये नो कांटेक्ट आया है क्योंकि इसमें इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। वो इस पे काम करना चाहते हैं, बट काफ़ी एग्जॉस्टेड है फिलहाल। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है किसी चीज़ का। या तो वो काम का बर्डन हो सकता है, या तो उनके फैमिली का बर्डन हो सकता है, और शायद उनको थोड़े कुछ एडिक्शंस भी है जो उनको है ना, जो उनको पता है कि वो एडिक्टेड है इस कनेक्शन से। बट वो होल्ड ऑन किया। किंग ऑफ कप्स फिर से आया है, तो मैं वही बोलूँगी कि उनके फीलिंग्स में भी किंग ऑफ कप्स है। उनके डीप डार्क फीलिंग मतलब वो फ़िलहाल अपना फीलिंग्स आपके लिए कम्युनिकेट या व्यक्त करने के लिए रेडी नहीं है। 8 ऑफ सॉर्ट्स से ना मतलब एक मेंटल प्रिजन होता है 8 ऑफ सॉर्ट्स। मतलब आप खुद ही इतने नेगेटिव स्पाइरल में घिरे हुए होते हो, वो खुद की ही बनाई हुई होती है, तो वो अपनी नेगेटिव पैटर्न से परेशान है। तो वहाँ से निकलने की कोशिश है उनकी डीप डार्क फीलिंग्स में। आपको एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं कि आपने कुछ किया होगा उनके लिए। वो सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही है शायद।
आपको कमिटमेंट तो नहीं देंगे वो फ़िलहाल, इसलिए भी शायद नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और शायद आपने मांगा हो कमिटमेंट। अगर वो आए भी तो इट विल बी इन अ फूल्स एनर्जी, मतलब टेक इट, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ चीज़ें हैं उनके दिमाग, नॉट दिमाग में बट डीप डार्क फीलिंग्स में ही फूल एनर्जी, मतलब जैसा होगा देखा जाएगा, कुछ श्योरिटी नहीं है उनके मन में। इतना श्योर है कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, आपके लिए फीलिंग्स है, ये सब श्योर है, बट क्या करना चाहिए इसके बारे में या कुछ कर सकते हैं क्या, उसके बारे में कुछ उनको श्योरिटी नहीं है। वही सब दिख रहा है मुझे। इसका आउटकम चेक कर लेते हैं एक बार। What is the outcome of this no contact situation? What is the outcome of this no contact situation? What is the outcome of this no contact situation? Six of Wands, the Star card, Four of Swords. कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि कुछ ऐसा कार्ड ही नहीं आया, तो आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट इट आपको कुछ और बता के। दिस हैज़ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बहुत चांसेस है कि किसी और की वजह से ये नो कॉन्टैक्ट हुआ है आप दोनों का। थर्ड पार्टी यानी आप उनका काम हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी फैमिलीज़ हो सकती है जो बीच में आ गई हो। और ये एक साइकिल है आपका कनेक्शन का, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि ये वापस ये लूप रिपीट होने वाला है, ठीक है। फ़िलहाल तो कोई एक्शन मुझे लग नहीं रहा है। उनको एहसास है या आप दोनों को ही एहसास है कि क्या क्या गलतियाँ हुई है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट हुआ है या आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उनको एहसास है इस चीज़ का, एंड आप दोनों ही या तो हील कर रहे हो या वो आपके लिए हील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है आपके लिए पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं है। फोर ऑफ सोर्ड्स मतलब वो रेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सोच से भी ज़्यादा वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे आउटकम में यही दिख रहा है कि कोई एक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। सो अनलेस वो श्योर हो जाते हैं कि उनके एक्शन से ये आउटकम होगा, वो अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले। एंड क्योंकि वो श्योर नहीं है तो इसलिए वो अपने आप पे काम कर रहे हैं या अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर। सो यस, दैट वाज द आउटकम। मैं एक बार लास्ट बस गाइडेंस चेक कर लेती हूँ आप लोग के लिए। What is the guidance from the universe in this situation, and then we'll close the reading. What is the guidance from the universe in this situation? What is the guidance from the universe in this situation? Sorry, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गई।
टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, the chariot. मुझे ऐसा लग रहा है आपको गाइडेंस ये मिल रही कि आप ना दो सिचुएशंस अगर जगल कर रहे हो सकता है कि ये पास्ट कनेक्शन भी आपके जहन में है और आपके पास कुछ नया आने वाला है। इनफैक्ट वो चीज़ें जगल मत करो। अगर कुछ नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है किसी और से एंड वो आपको वो सब कुछ दे सकता है, 10 ऑफ कप्स जो आपको चाहिए, तो आपका गाइडेंस यही है कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। ये आप कब तक वेट करेंगे? आपको वेट नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। एंड दो चीज़ें, दो सिचुएशंस जगल मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे कोई सक्सेस नहीं है आपका। अगर आपके पास कुछ नया आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चीज़ें अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रही है आपके हिसाब से, प्लीज़ आप मूव फॉरवर्ड टू दैट सिचुएशन। एक्शन लीजिए, आप अपने लिए एक्शन लीजिए, वेट मत कीजिए। वही है आपका गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।